हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम ABVIEW के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 में पहुंच गए हैं। यदि आपने 6 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। और आज का हमारा ये अंतिम वीडियो होगा ABVIEW का। कल से जो है हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने वो 6 वीडियो नहीं देखा तो 6 वीडियो देख लीजिए और 7वीं वीडियो आज की अंतिम वीडियो होगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार बोर्ड के 8 नंबर पक्के हैं ये सवाल से, तो ध्यान देना, ज़्यादा देर करते ना हुए। आज का जो हमारा सवाल है वो दिया हुआ है। जो आज का सवाल है कि 3x माइनस 2y प्लस 2z का मान दिया हुआ है 8 और आगे दिया हुआ है 2x प्लस y और माइनस z का मान दिया हुआ है 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z का मान दिया हुआ है 4। ये 2020 में 324 YZ में आया हुआ है। ये पेपर का सेट होता है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इस सवाल की तो यहाँ से इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको a चाहिए, फिर x चाहिए और बराबर b चाहिए। फिर जब हम इसको इतना मिल जाएगा तो हमारा जो इसका फार्मूला होता है कि x बराबर इधर a है तो उधर जाएगा a इनवर्स हो जाएगा। तो x का मान जो होगा वो होगा a इनवर्स b होगा। x का मान क्या होगा? a इनवर्स b। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हमको a चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि जो a का मान होता है वो क्या होता है कि जो x y z के गुणांक होते हैं, जो x y z के गुणांक होते हैं वही क्या होते हैं? a होते हैं। और जो x होता है x y z यही क्या होता है? x होता है। और जो b होता है जो बराबर के बाएं साइड में होता है वो किसका मान होता है? b का। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम a की बात करें तो चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, 3 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है। उसी तरह इसमें देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? -1 है। उसी तरह यहाँ पे देखो क्या है? 4 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है। तो ये हमारा किसका मान हो गया? a का मान। किसका मान हो गया? a का। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम x की बात करें तो अगर ये x y z है तो यही हमारा क्या होगा? x का मान। किसका मान होगा? x का। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बराबर b की बात करें तो जो b होता है बराबर के बाएं साइड वाले को हम b का मान देते हैं। तो 8 1 4, 8 1 और 4। अब यहाँ ध्यान देना, हमको अब क्या चाहिए? a मिल गया, x मिल गया और ये b मिल गया। ध्यान देना, ये जो x बोल रहे हैं ये कैपिटल में है और ये वाला x स्मॉल में है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम ax बराबर b हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए? a का मान चाहिए। तो a मिल गया, a इनवर्स अब चाहिए। तो a इनवर्स का जो फार्मूला होता है हम पढ़ के हैं कि 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम mod a की बात करें, किसकी बात करें? mod a की। तो mod a का मान हम पढ़ के आए हुए हैं। क्या पढ़ के आए हुए हैं कि जो इस ABVIEW में a11 होगा, a11 ये हमारा क्या है? a11 है, ये a12 है और ये a13 है। ये a11 a12 a13 का होता है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो देख के तब ये वीडियो देखना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इस mod a की मान तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? a11 चाहिए। तो a11 की जगह पे कितना है? 3 है। अब यहाँ ध्यान देना, 1 1 2, तो सब अगर सम संख्या रहेगी तो इधर प्लस रहेगा और विषम रहेगी तो माइनस रहेगा। जैसे 2 1 3 विषम है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम a11 लिखे तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम a11 को काटे तो ये ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। अब बच क्या रहा है? 1 -1 -3 और 2, इसका गुणा ऐसे होता है, वज्र गुणन। ध्यान देना, अब जब हम 1 का गुणा किससे कराएंगे? 2 से, तो 1 2 के 2 होगा, बीच में माइनस लगाओ। 3 इकन्नम 3 माइनस माइनस प्लस, जब हम ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इकन्नम 3 प्लस 3 करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम a12 की बात करें, किसकी बात करें? a12 की, तो 1 और 2 कितना होता है? 3 3 मतलब विषम संख्या ए लिए यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? -2। भाई यहाँ पे क्या है? -2। जब ये -2 इधर आएगा तो ध्यान देना, माइनस पहले वाला है और जब -2 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। चलो इधर ध्यान देना,
अगर हम ये ऐसे कट गया, अब यहाँ ध्यान देना क्या बचा हमारे पास, 2 बचा है, 4 बचा है, -1 बचा है और 2 बचा है। हाँ, अब हम जानते हैं कि 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी के 4, बीच में माइनस लगा लो, और 4 इकन्नम 4, ध्यान देना -4 है, और जब ये -4 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो, अगर हम A13, भाई ये हो गया और ये अब इस A13 पे है, तो 1 और 3 कितना होता है, 4, तो 4 कौन सी संख्या, सम संख्या है, इसलिए क्या लगेगा, प्लस। अब यहाँ ध्यान देना +2 लिख लिए हैं, अब यहाँ ध्यान देना इसको गुणा कराओ, जब ये ऐसे कटा और ये ऐसे कटा तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 1 बचा और -3 बचा। अब 2 तिहाई के 6, मतलब कितना होगा, -6 भाई, 2 तिहाई के -6, यहाँ पे माइनस है इसलिए -6, बीच में माइनस लगा लो, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो जो हमारा मॉड ए का मान होगा, 3 में से 2 गया -1, और -1 का जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो -3, भाई -1 माइनस प्लस माइनस, और एक तिक के 3 हो गया, 4 4 8, 8 दूनी के 16 हो गया। चलो इधर आओ, 6 4 10, 6 4 10, -10 और -10 माइनस प्लस माइनस माइनस, और 10 दूनी के 20 हो गया। चलो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 20 20 3 23, -23 है, और -23 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -7। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारा मॉड ए का मान मिला वो कितना मिला, -7। अब हमको पता है कि मॉड ए मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। अब हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, A11 निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, A11 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा, A12 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा, A13 निकालना होगा। ठीक, उसी तरह क्या निकालना होगा, A21 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा, A22 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा, A23 निकालना होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, आगे क्या निकालना होगा, A31 निकालना होगा, और A32 निकालना होगा, और A33 निकालना होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें A11 की, किसकी बात करें, A11 की, तो अभी तक जब हम मॉड ए का मान निकालते थे तो जहाँ पे कटता था उसको लिखते थे, लेकिन जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो जहाँ पे कटेगा उस मान को नहीं लिखेंगे। क्या बोलने समझ में आ रहा है, इधर देखो। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब जहाँ पे कटेगा, जैसे A11 है तो उसको नहीं लिखेंगे, जबकि मॉड ए में उसको लिखते थे। ठीक, चलो यहाँ ध्यान देना, अब हमको A11 निकालना है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ हमारे पास कितना बचा, 1 -3 -1 और 2 बचा। अब हम जानते हैं कि 1 दुक्के 2, बीच में क्या लगाओ, -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 इकन्नम 3। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम 3 में से -3 और 2 जब हल करेंगे तो 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 3 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह A12 चाहिए, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A12 का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, ये पहली पंक्ति हो गई, और ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। अब सोच के बताओ क्या क्या बच रहा है, 2 4 -1 और 2 बचा ना। अब यहाँ ध्यान देना, 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक, 2 दूनी के 4, बीच में क्या लगाओगे, माइनस। अब हम जानते हैं 4 इकन्नम 4, मतलब -4। जब ये -4 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम A13 की बात करें तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या होगा बुआ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम पहली पंक्ति हो गई हमारी, अब तीसरा स्तंभ चाहिए, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अच्छा, अब इधर देखो, सोच के बताओ क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, -3 बच रहा है। अब हम जानते हैं गुणा का नहीं में से वज्र गुणन होता है, तो 2 जाएगा 3 के पास, तो 3 दूनी के 6, -6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस लगा दो, 4 इकन्नम 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसको सॉल्व कर लो, -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसी तरह इधर देखो, A21 चाहिए, क्या चाहिए, A21। इसका मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, जो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ ध्यान देना ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, और पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ध्यान देना, जब ये भाई पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। अब बताओ क्या बच रहा है, 2 बच रहा, -2 बच रहा है, 2 बच रहा है, -3 बच रहा है और 2 बच रहा है। अब हम जानते हैं कि -2 का गुणा 2 के साथ, तो -2 दूनी -4 हो गया, बीच में माइनस लगा लो, 3 दूनी के 6, -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा +6 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह इधर ध्यान देना, A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 3 दूनी के, भाई ऐसे गुणा होगा तो 3 दूनी के 6, बीच में माइनस लगा लो, और 4 दूनी की 8 हो गया। जब 6 में से -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। उसी तरह हम A23 निकालेंगे, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो 3 -2 4 3 बचा, तो 3 त्रिका 9, -9 और 4 दूनी के 8, -8 -9 और बीच में माइनस लगाओ और -8 आएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक भाई, 3 त्रिका 9, -9 हो गया, बीच में माइनस लगा, 4 दूनी के 8, -8 और माइनस माइनस का हो जाएगा +8। जब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब जब हम A31 निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ। हमारे पास ये -2 2 1 -1 बचा, तो -2 का जब -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, 1 दुक्के के 2, जब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब A32 चाहिए, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ मतलब पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा, -1 बचा, तो 3 1 3 मतलब -3 हो गया, बीच में माइनस लगा लो, 2 दूनी के 4 हो गया। जब हम 3 में से 4 घटाएं मतलब -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी तरह का चाहिए, A33 चाहिए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति हो गई और पहला दूसरा तीसरा स्तंभ हो गया। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास बच का रहा है 3 2 -1 और 2। अब 3 1 3, बीच में क्या लगाओ, -2 दूनी के 4, -4 और माइनस माइनस +4 और 4 3 कितना होता है, 7। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे और इसको सॉल्व करें तो अब हमको का एडजॉइंट ए का मान निकालना था। क्या निकालना था, एडजॉइंट ए। अब तुम सोच के बताओ कि जो एडजॉइंट ए का मान होता है, क्या एडजॉइंट ए का मान हम क्या पढ़ा के आए इसके पिछले वीडियो में, कि जो जहाँ पे है वहाँ पे लिख लो। इसका मतलब ये हुआ कि A11 के स्थान पे A11, A12 के स्थान पे A12, A13 के स्थान पे A13, A21 के स्थान पे A22। चलो इधर ध्यान देना, इधर A11 होगा, क्या होगा, A11, और A11 का मान कितना है, -1 होगा। इधर A12 होगा, A12 का मान कितना है, 8। इधर A13 का मान होगा कितना है, -10। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ ये दिमाग में बैठा लेना, ये गलती हो गई, गलती सामान्यता होगी इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे गलती ना करना। यहाँ से इसको मॉड ये निकाल लेना एडजॉइंट ए का मान, तो यहाँ पे एक चिन्ह बदला जाता है। अगर सम संख्या हो तो चिन्ह वही रहेगा और विषम संख्या हो तो चिन्ह बदलेगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, यदि सम संख्या हो जाए तो चिन्ह वही रहेगा और विषम संख्या हो जाए तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 1 2, 1 1 2। अब यहाँ ध्यान देना, जब 1 1 2 होगा तो सम संख्या, चिन्ह नहीं बदलेगा। उसी तरह 2 1 3 विषम संख्या हुई ना, तो अब यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 1 4 सम संख्या, चिन्ह नहीं बदलेगा। 1 2 कितना होगा, 3 विषम है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। 2 2 4 सम संख्या, चिन्ह नहीं बदलेगा। 3 2 5 5 मतलब विषम संख्या हुई ना, तो माइनस है किस में बदल जाएगा, प्लस में। 1 3 कितना हुआ, 4, चिन्ह नहीं बदलेगा। 3 2 5 5 मतलब विषम संख्या, और विषम में हम जानते हैं तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस। 3 3 6 सम संख्या के लिए चिन्ह नहीं बदलेगा। अब लिखो मान, यहाँ पे ये मिस्टेक हमेशा होती है इसलिए ध्यान रखना, ठीक।
अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे a11 लिखा जाएगा तो a11 का मान कितना है, -1 है। a11 का मान कितना है, -1। यहाँ पे क्या होगा, a12 का मान कितना है, -8 है। a13 का मान कितना है, -10 है। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह यहाँ पे a21 होगा तो a21 का मान कितना है, -2 है। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, a22 का मान कितना है, -2 है। a23 का मान कितना है, +1 है। a31 का मान कितना है, 0 है। और a32 का मान कितना है, 7 है। और a33 का मान कितना भी है, 7। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इस पर डैश लगता है। क्या लगता है, डैश। डैश लगाओ या चाहे टी लिखो, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज यानी परिवर्त। तो परिवर्त का मतलब होता है, परिवर्त का, कि पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली पंक्ति है तो ये किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में। तो यहाँ ध्यान देना, जब ये पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में, तो ध्यान देना ये -1 पहली पंक्ति ये पहले स्तंभ में बदल जाएगी। तो -1 ऊपर चला जाएगा और -8 नीचे चला आएगा और -10 नीचे चला आएगा। दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति किस में बदलेगी, दूसरे स्तंभ में, मतलब -2 और 1 होगा। ये तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी, मतलब 0 7 7 हो गया। ये तो हमारा एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स का हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, अब यहाँ से सोच के तुम बताओ कि ए इनवर्स, क्या तुम मॉड ए का मान पाए हो, 1/mod A का मान पाए हो। मॉड ए का मान कितना है, ध्यान यहाँ पे ध्यान देना, जो मॉड ए का मान है कितना है, -7 है। कितना है, -7। अब यहाँ ध्यान देना, जो एडजॉइंट ए का मान देखो कहीं पाए हो, देखो ये पाए हो ना, तो -1 -2 0 -8 -2 7 -10 1 और 7। ये किसका मान हो गया, ए इनवर्स का। अब हम पढ़ के आए हैं कि जो x का मान होगा, किसका होगा, x का, वो क्या होगा, ए इनवर्स b होगा। ए इनवर्स b, x का मान क्या होगा, ए इनवर्स b। चलो x का मान क्या है, XYZ। x का मान देखो इधर पे क्या है, XYZ। ठीक, इधर देखो ए इनवर्स का मान क्या पाए हो। यहाँ ध्यान देना, कभी भी हर में माइनस नहीं रहता, माइनस कहाँ चला जाता है, अंश में। तो -1/7 और ए इनवर्स का मान ही लिख रहे हैं ना, तो ए इनवर्स -1 -2 0 -8 -2 7 -10 1 और 7। ये तो ए इनवर्स का मान हो गया। और बी कहाँ है, बी ढूंढ के बताओ इसमें कहाँ है। इधर सवाल में देखो, अरे बउआ इधर देखो, बी का मान क्या है, बी का मान इसमें ये कहीं दिख रहा है, ये 8 1 और 4, 8 1 और 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसमें आगे इस सवाल को हल करेंगे, ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, अब हमको क्या, यही गुणा करा दो तो तुम्हारा मान मिल जाएगा। तो XYZ, X Y और Z का जो मान होगा, यहाँ ध्यान देना, XYZ का जो मान होगा, अब हम जानते हैं कि पहली इसको उठाते हैं और ऐसे गुणा होगा, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। हाँ, गुणा का नियम पढ़ा के भी आए हैं कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखो बराबर है, इसमें एक कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ हो गए, और इसमें पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, मतलब गुणा संभव है। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये ऐसे उठेगा, ध्यान देना, तो ये कहाँ पे जाएगा, जब ये इसको उठाएंगे तो ये पहले स्तंभ में जाएगा, मतलब पहली पंक्ति किस में जाएगी, पहले स्तंभ में। अब यहाँ ध्यान देना, जो -1 है, -2 बीच में है, 0 इधर है, तो ये ध्यान देना, जब ये जा रहा है तो -1 8 के पास जा रहा है, -2 1 के पास जा रहा है, 0 किसके पास जा रहा है, 4 के पास। तो यहाँ ध्यान देना, ये -1/7 इधर लिख लो, -1/7 लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, -1 8 -8 हो गया। ठीक, उसी तरह -2 इकन्नम -2 हो गया। उसी तरह ध्यान देना, 0 का जब हम 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 0 का 4 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आगे सॉल्व करो, ध्यान देना,
अगर हम बात करें माइनस दूसरी पंक्ति की, तो दूसरी पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा, ध्यान देना। तो -8 किसके, ध्यान देना, ये जब उठा रहे हैं तो दूसरी पंक्ति का भी इसमें गुणा होगा। तो -8 8 के पास जा रहा है, -2 1 के पास जा रहा है, और 7 किसके पास जा रहा है, 4 के पास। तो ध्यान देना, -8 अठाई -64 20, ठीक। अब -2 करना, -2 7 चौक 28, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसी तरह हम तीसरी पंक्ति को उठाएंगे, जब गुणा करा रहे हैं तो ऐसे जाएगा, ध्यान देना, ये -10 है, ये 1 है और 7, जब ये जाएगा तो -10 किसके पास जा रहा है, 8 के पास, 1 1 के पास और 7 4 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, -10 अठे -80 हो गया। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, 1 51 1 हो गया, ठीक। उसी तरह 7 चौक 28 हो गया, ठीक। अब इसको हल कर लो, यही तुम्हारा XYZ का मान मिल जाएगा। तो XYZ का जो मान होगा वो -1/7 होगा, -1/7, -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -64 और 2 64 2 66, मतलब -66, -66 में से कितना 28 घटा दो, +28 घटा दो इसको, तो 66 बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 16 में से 8 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, मतलब -38 हो गया। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, आगे और सॉल्व कर लो। 80 मतलब 28 से 29, और 80 में से 29 घटा दो, 80 में से 29 घटाओ, +29 तो घटा दोगे तो 29 से 30 मतलब -51। अब यहाँ ध्यान देना, यही हमारा क्या हो गया, XYZ का मान। अगर और सॉल्व करना चाहो तो XYZ का जो मान होगा, ध्यान देना, XYZ का मान होगा, ये -1 था सब में चला जाएगा, -1/7 किस में, -10 गुणते -1/7, -38 गुणते -1/7, ठीक। उसी तरह ध्यान देना, -51 गुणते 1/-7, ठीक, -1/7। अब इसको माइनस माइनस प्लस 10 51 10/7, तो जो XYZ का मान होगा वो होगा माइनस माइनस प्लस, तो 10/7 होगा, माइनस माइनस प्लस 38 51 38/7 होगा, और जो B का मान माइनस माइनस प्लस और 51 51 51/7, मतलब जो X का मान होगा वो 10/7, Y का मान 38/7, और Z का जो मान होगा वो 51/7 होगा। तो ये बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कल से हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की सवाल को चर्चा करेंगे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।